मेरा नाम सागर है। मेरे घर के पड़ोस में एक लड़की आई है। वो अपनी मासी के घर आई थी। उसका नाम आस्था था। मेरी उम्र करीब 22 बरस की है और आस्था भी 21 वर्ष की है। जब मैं उसे पहली बार देखा तब देखते ही मुझे आस्था से मोहब्बत हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं अपने घर के बालकनी में बैठकर उसकी खूबसूरत चेहरे का देखने का इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बहुत ही अजीब और सच्चा होता है। मैं आस्था से कैसे बात करूं, यही पूरे दिन सोचता रहता था। उसके बाद आस्था की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। यह देखकर मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा इसी बहाने मैं भी आस्था से बातें करना शुरू कर दूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी आस्था की ओर देखकर स्माइल कर देता था और बदले में आस्था की मुस्कान पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी कि मैं बता नहीं सकता। आस्था अपने मासी के यहाँ उनके एक रिश्तेदार की शादी में आई थी। आस्था मेरी बहन के साथ शादी की सामान खरीदने मॉल जाया करती थी। मैं भी उनके साथ ही रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि आस्था के साथ मैं पार्क में घूम रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में पंख लगाकर उड़ने लगा था। आस्था के जिस रिश्तेदार की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और आस्था के साथ उन्हीं के घर पर रहता था, साथ ही सबका हाथ बटाता। शादी की हर चीज़ को मैनेज करना, यह सब काम मैं करने लगा। उसकी माँ भी अब मुझे जानने पहचानने लगी थी, मेरे ऊपर विश्वास करती थी। मेरे ऊपर इतना विश्वास हो गया था उनको कि आस्था को मेरे साथ अकेले ही कहीं भी कुछ काम के लिए या शॉपिंग करने के लिए भेज दिया करती थी। उसकी मासी जो हमारे घर के सामने ही रहती थी, वो तो पहले ही मुझे ठीक से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम आस्था के साथ ही रहता था। मुझे उससे प्यार हो गया था। सपना देखने लगा था मेरे और उसके शादी का। मेरे फ्रेंड्स को पता चल गया था और वो अब मेरी खिंचाई करने लगे थे। उसको लेके मुझे चिढ़ाते थे, बोलते थे कि आस्था को बोल दे तू क्यों उसे लाइक करता है, पर मैं मना कर देता था। आस्था का मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए हल्का फुल्का कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने फ्रेंड्स की बात को मान लिया और मैंने उसे प्यार का इजहार करने के बारे में सोचा। उनके रिश्तेदार की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने के बारे में सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें हमेशा होती रहती थी। सोचते सोचते समय निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि अब बोलूँगा, रात को बोलूँगा। इसी सब में वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी माँ को कुछ ज़रूरी काम आने की वजह से जाना पड़ा। आस्था अभी भी वही थी। मैंने एक दिन अपनी घर की बालकनी में जब आस्था और हम दोनों अकेले थे, तब मैंने आस्था को बोल दिया कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उससे ये भी कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आस्था मुझे शांत होकर देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर मेरे कानों को भरोसा ही नहीं हुआ। फिर आस्था बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई। वो एकदम चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक गजब सी मुस्कान थी। वहाँ से चली गई। उस रात मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आई। मैं अपने और आस्था के साथ सपने सजाने लगा। फिर सुबह होते ही आस्था की मासी मेरे घर आ गई। वो कहने लगी कि क्योंकि उसकी मम्मी चली गई है पहले ही, इसलिए उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि आस्था की शादी फिक्स हो चुकी है और लड़के की पापा की बहुत तबीयत खराब है। वो कह रहे हैं कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो ठीक रहेगा। उनकी इच्छा है ये। शादी तो अभी 8 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 8 दिन में ही करनी पड़े। उसकी माँ भी इसीलिए ही जल्दी गई थी। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 40 किलोमीटर था। मैं उसे अपनी मोटरसाइकिल पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका हूँ, एक दिन और रुक जाता तो आस्था को पता ही नहीं चलता कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। शाम को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे फ्रेंड को भी पता चल गया था ये सारी बातें। वो मुझे बोल रहा था कि अगर लड़की तेरे से प्यार करती है तो तू उसे भगाकर शादी कर ले। मैं मोटरसाइकिल लेकर रेडी था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और मेरे पीछे बैठ गई। मोटरसाइकिल मैं चला रहा था और मेरे मन में कई बातें भी थी। मेरे फ्रेंड ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा था, मुझे पता चल
गया था कि उसके दिल में भी शायद यही सब बात चल रहा है, लेकिन हम दोनों ही शांत थे। खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। आस्था की माँ और उसकी मासी को मुझ पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका भरोसा भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। मोटरसाइकिल से वो नीचे उतरी। उसकी माँ मेरे आते ही मुझे देखकर बोलने लगी, चलो अंदर चलो, धूप में इतना बाइक चलाकर आए हो। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने ही नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से आने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी सुकून थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि उनके भरोसे को ना तोड़े, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।